अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, राब्ता टीवी में अतर सुल्तान एक बार फिर हाजिर हैं एक और टीम का रिव्यू लेके। आज हम लोग जिस टीम के बारे में बात करेंगे वो है कोयटा ग्लैडिएटर्स। सरफराज अहमद की टीम पहले पीएसएल से अब तक सरफराज अहमद ही कप्तानी करते हुए आए हैं। एक दफ़ा पीएसएल विन कर चुकी है और एक नपी तुली कॉम्बिनेशंस के साथ उतरती है। बहुत एग्रेशन डालने की कोशिश करते हैं, स्पिन के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं। तो आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स पे उज़ैर। उज़ैर कैसे हैं आप उज़ैर बेग साहब? आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अच्छा, तो उज़ैर बेग, कोयटा ग्लैडिएटर्स कहाँ रैंक करते हैं आप इसे? लास्ट टूर्नामेंट के हवाले से देखा जाए तो नंबर 6 पे स्टैंड कर रही थी कोयटा ग्लैडिएटर। आपका कोई भी बैट्समैन नहीं चला, कोई भी बॉलर नहीं चला, ना टारगेट चेज हुआ, ना टारगेट दे पाए। दो के सरफराज की कैप्टेंसी वैसी ही लेवल की थी, उसी इंटेंसिटी की थी जो वो जिस तरह के वो जाने जाते हैं, लेकिन उनकी अपनी पर्सनल फॉर्म बहुत डिप हो गई है। तो क्या ये कहना गलत नहीं होगा कि सरफराज की अपनी फॉर्म का इम्पैक्ट कोयटा ग्लैडिएटर्स पे भी आ रहा है और उनकी अपनी कप्तानी पे भी आ रहा है कि जिस तरीके से ये पीएसएल शुरू हुआ था, पीएसएल 1 और 2 के अंदर हम सरफराज की कप्तानी को देखते हैं तो वो पूरी टीम को एक ले के चल रहे होते हैं, कॉम्बिनेशंस बिल्ड कर रहे होते थे, टीम कोऑर्डिनेशन बहुत स्ट्रांग होती थी इन ऑफ द फील्ड, ऑन द फील्ड, दोनों जगहों पे। वो चीज़ हमें लास्ट 2 पीएसएल में कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से नहीं देखने को मिली। उसके रिपरकशन वो खुद फेस भी कर रहे हैं। आप देखें वो नेशनल टीम से वो साइडलाइन हो गए, वो बेंच स्ट्रेंथ पे बैठे हुए हैं आजकल, और वो अभी दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही कि वो अब रिजवान को रिप्लेस कर सकें। अगर तो वो कुछ एकदम आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ खेलें। दो उनको एक, आपको याद होगा, उनको बांग्लादेश के खिलाफ एक T20 में चांस दिया गया था कि जिसमें भी वो परफॉर्म नहीं कर सकते। उन्होंने वो मैच ही जो है थोड़ा सा टफ कर दिया था पाकिस्तान के लिए। वो समहाउ इफ्तिखार अहमद ने वो मैच आपको पाकिस्तान को निकाल के दे दिया। There are some question marks. फॉलोइंग जो सरफराज की है इस मुल्क के अंदर, इस खास तौर पे इस शहर के अंदर, वो कहीं से कम होने का नाम नहीं ले रही। श्योर वो कम नहीं हो रही, मुझे लग रहा है उनका ट्रेंडिंग कम हो रही है। क्रिकेट फैंस जो क्रिकेट समझते हैं उसमें तो ज़रूर कम हो रही है, लेकिन एक जज्बातियत जो हमारी इस गेम के साथ मुंसलिक है लोगों की, और वो अभी तक सरफराज को, क्योंकि सरफराज वो वाहिद कप्तान थे जिन्होंने चैंपियन लीग फाइनल को हिट किया था और मौका की कॉम्बिनेशन बना के पाकिस्तान का नाम सुरखरू किया था, तो इस वजह से ये जीत उनको, जिस तरह से जावेद मियादाद का एक छक्का और शाहिद आफरीदी के 2 छक्के, इसी तरीके से ये चैंपियंस लीग का फाइनल। कोई दो राय नहीं है जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए करके दिखाया। उस 2017 की चैंपियंस लीग में जो फाइनल उन्होंने पाकिस्तान को जितवा के दिया, और फिर उसी तरह पाकिस्तान ने भी उनको इतने ही नवाजा, इतने ही प्यार किया जो वो डिजर्व करते थे। चलें, हम अपनी सरफराज अहमद पे तो बहुत सारी बातें होती रही हैं और होती रहेंगी। अब आते हैं अगर हम कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम की तरफ, तो इस दफ़ा हमारे पाकिस्तान के स्टार शाहिद आफरीदी कोयटा ग्लैडिएटर्स को ज्वाइन कर चुके हैं। ऑल्दो अभी तक ये न्यूज़ आ रही है कि शायद वो बबल में अभी हैं या नहीं हैं, वो पूरा पीएसएल खेल सकेंगे या नहीं खेल सकेंगे, अभी तक इसके ऊपर क्वेश्चन है। लेकिन क्या इतने बड़े स्टार के आने से एक टीम के मोराल को कैसा देखते हैं, कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? What I think is that कि he won't play all the matches. वो उन्होंने ऐसे खुद भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया है कि जो definitely that will have a very huge impact on कोयटा ग्लैडिएटर। दो के वो कह चुके हैं कि अब उनकी जो है बॉडी इतनी इजाज़त नहीं देती कि वो जो है सारे मैचेस खेल दें, और वो मेरे ख्याल से उनके कैरियर के, उनकी ख्वाहिश भी थी कि वो लास्ट एक कोयटा ग्लैडिएटर का पार्ट बनना चाहते हैं, वो बन गए। और वो मेरे ख्याल से अपना कैरियर हाई पर ही खत्म, उनका कैरियर तो हाई पे ख़त्म हो चुका है, अब हो जाएगा। शाहिद अफरीदी बहुत बड़ा नाम है, ही इज़ एन स्टार, ही इज़ अ स्टार, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए हम टीम की बात करते हैं तो टाइमल मिल्स के ऊपर कोयटा ग्लैडिएटर बहुत रिलाई करती है। बॉलिंग लाइनअप के अंदर टाइमल मिल्स हैं, हसनैन हैं, नवाज हैं। आप क्या समझते हैं कि, और उस्मान शनवारी भी हैं, अनवर अली भी हैं, कैसी बॉलिंग लाइनअप समझते हैं? अनवर अली गालबन कहीं और ट्रेड हो गए हैं, अब वो कोयटा ग्लैडिएटर का पार्ट नहीं रहे। और आजम खान, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आजम खान भी शायद अब ट्रेड हो गए हैं, वो भी अब कोयटा ग्लैडिएटर के पार्ट नहीं है। टायरन मिल्स बहुत अच्छे प्लेयर हैं, वेरी गुड T20 फाइंड इंग्लैंड की, और इट विल बी फॉर्चुनेट कि वो अगर वो आते हैं खेलते हैं तो ही विल एंजॉय हॉस्पिटैलिटी ऑफ पाकिस्तान, ही विल एंजॉय गुड क्रिकेट इन पाकिस्तान। एंड अदर देन दैट जो हमारे फास्ट बॉलर हैं वो यंग फास्ट बॉलर हैं, थोड़े से रूड हैं। अभी उनके हसनैन के कॉम्बिनेशन को देखें, अभी उनको इतने इंटरनेशनल क्रिकेट का इतना ही नो हाउ नहीं है। 2 पाकिस्तान ने उनको, मुझे लगता है, थोड़ा सा जल्दी खिला दिया। अभी उनको जो है, जब वो वक्कार यूनुस के टाइम में आए थे, वक्कार यूनुस अभी उन पे और टाइम दे सकते थे, उनको और
होमवर्क किया जा सकता था। हसनैन एक बहुत अच्छा बिग बैश में स्कोर एक मैच, लेकिन उनके एक्शंस पे आवाजें उड़ गई हैं, ये आप जहन में रखिएगा। यस, इंटरनेशनल मीडिया ने और वहाँ के एम्पायर्स ने हसनैन के एक्शंस पे आवाज उठाई है। ये अभी देखना पड़ेगा कि पीएसएल में क्या वो अपना एक्शन चेंज करते हैं या आईसीसी उनको अलाउ करती है उसी एक्शन से कंटिन्यू करना, या उनका अगर कोई टेस्ट होता है, हो गया है। ये सारी चीजें हैं जो कोयटा ग्लेडियर को देखनी पड़ेंगी। बैटिंग लाइनअप में आते हैं उमर अकमल हैं, अहमद शहजाद हैं, वैसे तो बेन कटिंग का नाम भी मौजूद है, मोहम्मद नवाज भी बैटिंग कर लेते हैं, जेसन रॉय का नाम भी। बैन कटिंग इनके लास्ट ईयर में सिर्फ बैन कटिंग ही ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर हैं, अभी बिग बैश पे भी खेल ही रहे हैं। तो लास्ट ईयर बैन कटिंग ही थे जो पूरे कोयटा ग्लेडियर को लेके चल लेते। डुप्लेसी भी इनकी तरफ से खेलते हैं, यस खेलते हैं, अच्छी फॉर्म में हैं, ओपन बहुत अच्छा कर रहे हैं, स्टैंड अच्छा दे रहे हैं। लेकिन वही जो लास्ट इनका वो गुजरा है, उनको ऊपर से जो है इनकी विकेटें काफी गिरी हैं। फाफ डुप्लेसिस अकेले जो है पूरी टीम नहीं संभाल सकते, कोई ना कोई करते हैं आप इस दफा अगेन नंबर 6 पे या कुछ बेहतर परफॉर्मेंस देख। वेल आई होप कि अच्छा करें, लेकिन फिंगर क्रॉस, दूसरी टीम है बहुत टफ है। चले, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का उज़ैर, थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए, मैचेस भी देखते रहिए, हम इंशाल्लाह मजीद एनालिसिस के साथ शामिल होंगे। और अपने कमेंट्स दीजिए, लाइक कीजिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।